हे गाइस, इसके पहले वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद देखा कि कैसे हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ डील करते हैं, कैसे हम किसी फंक्शन से टाइप डिराइव कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू क्या है पाइथन में। ये सारी बेसिक चीज़ें करने के बाद अभी हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाएंगे। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस इन पाइथन। सो कंडीशंस और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्योंकि हर एक चीज़ जो होती है ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एक स्टेटमेंट है, हम अगर कुछ बात कर रहे हैं, सेंटेंस है, तो उसको हम स्टेटमेंट कहेंगे बिकॉज वी आर स्टेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, राइट। सो इसी तरीके से पाइथन प्रोग्राम में भी हर एक लाइन को, हर एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट, मीनिंगफुल सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोलेंगे। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो होंगे जिसमें कंडीशंस दी जाएंगी। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर, सो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ होता, उसके बाद लिखूँगा तो मैं कुछ करता। सो ये एक स्टेटमेंट है। अब अगर मैं यहाँ होता इज़ अ कंडीशन, है ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ हूँ तो ही मैं इस कंडीशन, ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये मैं टास्क कर पाऊँगा जो भी इसके अंदर लिखा है। सो जिसको हम अगर बोलते हैं ना, वो हो गया हमारा कंडीशन, जिसको हम इंग्लिश में इफ बोलते हो। तो ये इफ हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया जो पाइथन में भी है। तो मैं ये करता या कर सकता, ये हमारा टास्क है जो हम करने वाले हैं। बट इसके अलावा भी और कोई कंडीशन इसके साथ हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि या फिर मैं वहाँ होता तो मैं और कुछ करता, जो भी हो, एग्जाम्पल है। तो ये देखोगे तो ये अगर एक कंडीशन हो गया, और या फिर इज अ डिफरेंट कंडीशन। एक तो ये सेटिस्फाई होगी, ये टास्क एग्जीक्यूट होगी, या फिर ये टास्क एग्जीक्यूट होगी। अब आप एक दो जगह तो जाओगे नहीं, तो ये कुछ करते या फिर और कुछ करते, राइट। तो क्यों? क्योंकि अगर एक तो ये होगा या लाइफ में, या फिर ये होगा। सो ये जो या फिर यूज होता है ना, इसको हम एल्स बोलते हैं, एल्स। इफ के साथ जो एल्स लगता है वो। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलेंगे। अब आप बोलोगे कि नॉट नेसेसरीली ऑलवेज दो कंडीशंस ही रहेंगे, दो से ज़्यादा, 10, 20, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो हम ऐसे लगाते जाएंगे, या फिर, या फिर, और कुछ भी नहीं हुआ तो क्या। सो ऐसे काफ़ी सारे होंगे, राइट। सो जितने भी अगर है हमारे, उसको हम इफ स्टेटमेंट कहते हैं। जितने भी या फिर है, उसको हम एल इफ बोलते हैं, मतलब एल्स इफ। मतलब ये नहीं हुआ इसलिए एल्स में तो घुस गए, बट उसमें भी और एक कंडीशन है, तो एल इफ। ऐसे काफ़ी सारे हमारे क्या रहेंगे, एल इफ रहेंगे, काफ़ी सारे एल इफ। और लास्ट में जो बचता है ना स्टेटमेंट, अब कुछ भी नहीं हुआ ऊपर का सेटिस्फाई, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले में जाएंगे, उसको हम एल्स बोलेंगे। तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। ईफ होता है, एल्सिफ, एल्सिफ होता है, और एल्स होता है। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम इसको देखेंगे। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि जैसे किसी स्टूडेंट के मार्क्स है जिसका हम एवरेज पहले कैलकुलेट करेंगे। उस एवरेज का जो वर्डिंग होता है, जैसे एक वर्ड में, सेंटेंस में हम हमें टीचर बोलते हैं, राइट। अब किसी पेरेंट को बोलना है कि तुम्हारा बेटा एग्जैक्टली कहाँ अलाई करता है, लाइक इज ही गेटिंग डिस्टिंक्शन, इज ही गेटिंग मेरिट, इज ही गेटिंग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, और आपका बेटा फेल हुआ है, पास हुआ है। ये सारे जो बेसिक वर्डिंग होती है ना, ये हम डिराइव करेंगे आउट ऑफ द डेटा दैट वी गेट फ्रॉम एवरेज, ओके, ऑफ द मार्क्स। सो अभी स्टार्ट करते हैं। उसमें हम कंडीशंस का भी यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैथ होता है, मैं इसके लिए एक वेरिएबल लेता हूँ एम टी। अब जाहिर सी बात है कि ये मार्क्स की बात चल रही है, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर होता है हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स का, वो 100 है। आउट ऑफ 100 इमेजिन करो, जैसे मैथ में मुझे 78 है फॉर एग्जांपल। उसके बाद हिस्ट्री में मुझे 65 है, जैसे। उसके बाद हिंदी में मुझे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे कि 98 है। उसके बाद साइंस मुझे 87 है ना। और क्या हो सकता है,
हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जैसे और बोलेंगे सिविक्स। तो सिविक्स में फॉर एग्जांपल कम है 45। तो अभी देखोगे अपने पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और 5 सब्जेक्ट्स का हमारे पास मार्क्स है आउट ऑफ 100। अभी एवरेज कैसे निकलता है, जैसे ए वी जी इक्वल्स टू सारे सब्जेक्ट के मार्क्स। अभी ये मैथमेटिक्स है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स कहाँ कहाँ सेव किए हमने, एक एक वेरिएबल में सेव करी है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, राइट। तो अभी मुझे अगर मार्क्स को देखना है तो मुझे उनके वेरिएबल्स को लिखना पड़ेगा नीचे, उनका एडिशन करना है। सी स्पेस सी आई, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये मुझे देगा एवरेज आउट ऑफ 100। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है 5, ये हमारा हो गया एवरेज। अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे, एवरेज इज, ओके, सो हम इसको भी प्रिंट करेंगे। तो एवरेज दिख रहा है मुझे 74, है ना। सो विच इज़ गुड एवरेज। अब मुझे ये नहीं पता इसको देख के कि मैं परसेंटेज, तो एवरेज परसेंटेज तो मैं कर लूँगा, जैसे बता दूंगा कि 74.6, बट मुझे एक वर्ड चाहिए कि मैं डिस्टिंक्शन में आया हूँ, मेरिट में आया हूँ, पास फेल क्या हो गया हूँ। तो उसके लिए मैं कंडीशन स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ पाइथन में। तो वो कैसे करेंगे, जैसे अभी मुझे पता है कि जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें रेंज देना है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हुआ तो मैं फर्स्ट क्लास हूँ, यहाँ से यहाँ तक हुआ तो मैं सेकंड क्लास हूँ, ऐसे काफ़ी सारे रेंज बनेंगे, है ना। तो पहले मैं आपको रेंज बना के दिखाता हूँ कि हमें एग्जैक्टली exactly कैसे सोचना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 35 से नीचे बंदा रह सकता है जिसमें फेल होगा पूरा। फिर क्या कर सकते हैं, 35 से लेके टू एवरेज लेस देन कितना बोल सकते हैं अभी, जैसे हर एक मतलब मान लो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग होता है। जैसे कि नॉर्मली 40 के नीचे फेल होता है, जैसे इंजीनियरिंग से बात करेंगे तो 40 से पकड़ते हैं, वो काफ़ी रिलेटेबल होगा। और लेस देन 58 ले लो, दूसरा वाला रेंज, लेस देन 50 एक होता, देन 58 से लेके 70 एक हो सकता है, लेस देन 70 ऐसा। और 70 से लेके 90 के नीचे, और 90 के ऊपर एक हो सकता है। तो ये मेरे रेंज है। अब इसमें मैं बोलूँगा एवरेज लेस देन है तो भाई फेल है तू, लेस देन 40 है तो, है ना, तेरा कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद 40 टू 58 में मैं बोल सकता हूँ सेकंड क्लास है, 58 टू 70 में बोल सकता हूँ फर्स्ट क्लास है, 70 टू 90 बोल सकता हूँ डिस्टिंक्शन है, 90 के ऊपर मेरिट में। तो ये सेट है अपना, है ना। अब क्या है ना, इसी को अपने को कन्वर्ट करना है। अब इसमें देखोगे रेड लाइन आ गया है, रेड लाइन मतलब एरर है, राइट। ये टू चलता नहीं है, हम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं कर रहे हैं, अभी हम पाइथन लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो अभी अपने को क्या करना है ना, ये कैसे लिख सकते हैं कंडीशन में देखना है, एकदम सिंपल से लिखना है। जैसे मैंने बोला था कि पहली कंडीशन, अगर मेरा एवरेज, इफ एवरेज इज लेस देन 40, है ना। अब ये स्टेटमेंट को फॉर्मेट करने के लिए अपने को कोलन लिखना पड़ेगा कि इफ कंडीशन के बाद एक कोलन आएगा, उसके बाद एक एंटर मारना है। अभी यहाँ पे आ गया लाइन स्पेसिंग का फंडा। अभी आपने देखा होगा, अभी तक ज़्यादा हमने इस पे इम्फोसाइज नहीं किया था, बट अभी ज़रूरत है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाइथन का लाइन स्पेसिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे जावा में अगर आपको पहले से पता होगा तो उसमें लाइन स्पेसिंग का कुछ नहीं होता है, कोई भी लाइन से कहीं से भी किसी भी इंडेक्स से शुरू करो, कोई टेंशन नहीं है। बट पाइथन में अगर आपको कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या एग्जीक्यूट करना है, लाइक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जब ये ट्रू होगा उसके बाद आपको क्या एग्जीक्यूट करना है वो अगर आपको लिखना है, तो एक स्पेसिंग होती है जिसको हम टैब बोलते हैं, टैब तरीके की स्पेसिंग आएगी। अगर आप पाइचाम यूज़ कर रहे हो तो अपने आप आएगी, अपने को कुछ नहीं करना है। बट अगर नहीं कर रहे हो तो यू शुड प्रोवाइड एटलीस्ट वन टैब, उतना स्पेसिंग आपको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एरर मारेगा, आपको बोलेगा कि जो भी आपका इंडेक्सिंग है वो सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अपने को समझ लो प्रिंट करना है, अपना टास्क तो कुछ नहीं है, प्रिंट ही करना है अभी के लिए, कि भाई 40 से कम आ गए तो हमें प्रिंट करना है कि भाई तू फेल हो गया है, राइट। अब मैंने बोला था कि अगर के साथ और एक होता है या फिर, है ना। तो एलिफ, अगर फेल नहीं है तो 40 के ऊपर है और 58 के अंदर है, राइट। तो क्या,
तो 58 के अंदर है तो क्या बोल सकते हैं, हमने बोला था कि भाई तू सेकंड क्लास का है ना। अब देखो यहाँ पे फिर भी एरर मार रहा है क्योंकि एक टू रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो हमें क्या बोलना है कि आपका एवरेज 40 से ज़्यादा है और 58 से कम है। तो मैंने और जो वर्ड यूज़ किया ना उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एंड। अब जैसे ही कलर चेंज हो गया तो कीवर्ड अवेलेबल है ऐसा समझ लो, अब एरर नहीं मारेगा आपको, है ना। अब ये क्या बोलेगा कि सेकंड क्लास है ना। अब आते हैं सेकंड वाले एलिफ में, हमेशा की तरह हम इसको भी एंड कन्वर्ट करेंगे। एंड में आपको प्रिंट मारना है, प्रिंट रहेगा आपका फर्स्ट क्लास। अब क्या बचा, और एक एलिफ है, इसमें भी एंड लगाना है और एंड में प्रिंट मारना है, वो रहेगा डिस्टिंक्शन। अब होम पे अब क्या है ना, लास्ट स्टेटमेंट है तो इफ कंडीशन बचा नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई जो भी है 90 के ऊपर अगर बंदे को पड़े हैं तो हम बोलेंगे कि भाई तुम मेरिट में पास हो गया है। अब देखो अभी के लिए अपन ने देखा होगा, अब ये क्या बोल रहा है, कोलन एक्सपेक्टेड। अब ये क्यों बोल रहा है कोलन एक्सपेक्टेड, हमने तो दे दिया है। व्हाट कैन बी द एरर, जैसे हमने बोला था कि ये जो कंडीशन है लास्ट वाली कंडीशन, ये लास्ट वाली कंडीशन में अपने को इसके साथ लिखना है, जैसे कि 90 एल्स। हाँ, बेसिकली वो एरर क्यों मार रहा था अभी पता चला। एरर इसलिए मार रहा था कि एल्स के साथ आप कोई कंडीशन नहीं लिख सकते। एल्स के साथ आपको कंडीशन नहीं लिखना है, एल इफ के साथ कंडीशन लिखना है। तो कंडीशन अगर है कुछ बची हुई तो आपको इफ लगाना पड़ेगा, एल इफ लगाना पड़ेगा लैडर में। बट अगर लास्ट कंडीशन बची है तो सिर्फ एल्स लिखना है आपको। ओके, अब मेरिट लिख देते हैं। अभी आपको पता है कि 74.6 हमारा ऑलरेडी कैलकुलेशन है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए डिस्टिंक्शन। सो अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्शन प्रिंट हो गया तो हो गया, ठीक है। अभी क्या है ना, थोड़ा सा मार्क्स के साथ खेल लेते हैं। ऐसा समझ लो कि समझ लो एवरेज निकल गया। अब ये एवरेज मैं ओवर राइट कर सकता हूँ क्या कंपैरिजन के पहले, चलो 74.6 तो आया था एक्चुअल वाला एवरेज, बट मैं उसको जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसको मैं ओवर राइट करके देखता हूँ, और जीरो एवरेज के साथ नीचे आया, कंडीशन चेक किया लेस देन 40 है तो फेल प्रिंट होना चाहिए, फेल प्रिंट हो गया। अभी मेरा एवरेज अगर 40 है तो क्या होना चाहिए, तो मैं एकदम बाउंड्री पे पास हो गया, तो इस सेकंड क्लास में पास हो गया ऐसा बोल सकता हूँ। 98 अगर मेरा एवरेज आता तो मैं मेरिट में आता, है ना। और दूसरा क्या होता है, 59 अगर आता है तो क्या होगा, कोर्स फर्स्ट क्लास में आ गया, है ना। और 81 आ गया तो डिस्टिंक्शन में आ गया। तो बेसिकली ये सारे वैल्यूज वर्क कर रहे हैं। बट अगर मैंने क्या लिखा, लास्ट की एल्स वैल्यू क्या है, 90 के ऊपर सारा, राइट। तो 90 के ऊपर तो भाई 101 आ सकता है, उसको भी ये मेरिट बोलेगा। 1000 होगा, 1000 नहीं, काफ़ी बड़ा कोई भी नंबर दे दो। तो आपको क्या लगता है लॉजिकली ये करेक्ट है, क्योंकि हमने बोला था मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं कोई भी सब्जेक्ट के हमारे, क्योंकि हमारा वो स्टैंडर्ड है। तो उसका एवरेज कभी भी 100 के ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो ये तो गलत वैल्यू है ना, गलत एवरेज की वैल्यू निकली है। तो वी कैनॉट एंड लाइक दिस, हमें और एक एलिफ लगाना ही पड़ेगा, जैसे मैं पहले लगा रहा था, जो कि एलिफ, और लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली मेरिट तभी है जब एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 एंड, है ना, एवरेज लेस देन इक्वल्स टू 100, तब हम मेरिट है। बट अब इसके अलावा जो भी नंबर आएगा वो नंबर हम बोलेंगे भाई इनवैलिड एवरेज, कुछ तो तुम्हारा गड़बड़ हुआ है कैलकुलेशन में, तुम देख लो, है ना। अब एक बार वापस हम ना वैल्यूज के साथ खेलते हैं, जैसे कि समझ लो एवरेज बहुत बड़ा है, जो भी 1000 100 से ज़्यादा है, तो अभी वो मेरिट नहीं बोलेगा, अभी इनवैलिड एवरेज बोलेगा, है ना।
था 100 को तो मेरिट बोल देगा, ठीक है, 101 को भी मेरिट नहीं बोलेगा, इट्स अ प्रॉपर वैलिडेशन नाउ। ओके, अब और जीरो को क्या बोलेगा, जीरो तो फेल ही है फिर। अब जीरो से कम भी गलती से कोई वैल्यू आ सकता है, राइट, जैसे कि -5 एवरेज आ गया तो ये तो इनवैलिड एवरेज है, ऐसा कभी होगा नहीं, है ना। सो इस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करते टाइम बाउंड्री वैल्यूज का ख्याल रखना है, वैलिडेशन का ख्याल रखना है कि एग्जैक्टली आपका जो फंक्शनल नॉलेज या डोमेन वैल्यूज आप इंटीग्रेट कर रहे हो प्रोग्राम के साथ, वो सही से बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो आपके बाउंड्री केसेस में चला जाएगा, आपके एजम्पशंस में चला जाएगा, है ना। आप जो भी प्रोग्राम लिखते हो कंडीशंस में, कंडीशंस क्या बनने चाहिए लॉजिकली, ये आपको पहले से अच्छे से सोचना है। सो ये हमने एक बेसिक प्रोग्राम देखा जिसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, जिसको हम ईफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल है, इसमें सिर्फ ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ऑपरेटर्स का सहारा ले रहे हैं, जैसे एंड कीवर्ड, जैसे कि ये भी है और ये भी है, तो एंड कीवर्ड वर्क होता है, और दोनों होगा तो ही ये एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। अब हमेशा एग्जीक्यूशन कैसा होगा इसका, एग्जीक्यूशन हमेशा इसका क्या होगा, पहले ये चेक करेगा, अगर ये नहीं हुआ तो यहाँ जाएगा, राइट। अगर ये हो गया एग्जीक्यूट, तो ये इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, नीचे किसी पे भी नहीं जाएगा वो। ओके, अब समझ लो फर्स्ट क्लास वाले पे हो गया, ठीक है, और ये प्रिंट हो गया, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, ये और ये चेक नहीं होगा नीचे। अब ये इतना लॉजिकली हम क्यों सोच रहे हैं, हमें सोचना पड़ता है क्योंकि हो सकता है आपके प्रोग्राम में 1000 कंडीशंस है, तो आप हर एक को इफ इफ करके तो नहीं लिखोगे। अगर समझ लो मैं इसी प्रोग्राम को आपको दिखा देता हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहता हूँ, मैं इसको इफ कर देता हूँ, इफ, 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 और इसको भी लिख देते हैं इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 100, है ना। अब ये देखो कि सारे इफ स्टेटमेंट है, इसमें कोई एलिफ नहीं है, इसमें कोई एल्स नहीं है, तो क्या ये एग्जीक्यूट होता है, तो हाँ ये एग्जीक्यूट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और हम एल्स और एलिफ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं। अब इसमें क्या होता है ना, समझ लो आपका एवरेज 78 पॉइंट कितना था, 74.6 है, ठीक है, क्या हमारा एवरेज लेस देन 40 है, नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, वैलिड सिनारियो है, तो 40 और 58 के बीच में है, नहीं है, ये भी प्रिंट नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आपका एवरेज 58 टू 70 के बीच में है, नहीं है, आगे बढ़ेंगे। बट क्या आपका एवरेज 70 और 90 के बीच में है, तो ये प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमने रुक जाना चाहिए, क्योंकि एवरेज अगर 70 टू 90 के बीच में है, तो हम ये क्यों चेक कर रहे हैं एक्सप्लिसिटली कि 90 टू 100 के बीच में है क्या, लॉजिकली वो नहीं है, तो हमने आगे नहीं बढ़ना था। बट इस केस में क्योंकि ये सेपरेट इफ ब्लॉक है, इस इफ ब्लॉक को कानो कान खबर नहीं है कि इस इफ ब्लॉक में क्या लिखा है, वो बोलता है भाई मेरे को तो एग्जीक्यूट करवाना ही है, तो ये भी एग्जीक्यूट करवाएगा, ये भी एग्जीक्यूट करवाएगा। तो मान लो आपके यहाँ पे अभी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है आपके कंपनी के प्रोजेक्ट में, जिसमें 10,000 इफ ब्लॉक्स बन गए अभी, है ना, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, और 10,000 इफ ब्लॉक्स है, जिसमें कि 5,748 वा जो इफ ब्लॉक है वो सक्सेस हो गया, तो उसके अंदर जो भी आपका लॉजिक था वो एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, है ना। बट जो भी बचे हुए 4 4 साढ़े 4 हज़ार आपके ये है इफ ब्लॉक्स है बचे हुए, वो भी एग्जीक्यूट होंगे, तो इस टाइम पे परफॉर्मेंस आपका काफ़ी ख़राब जाएगा प्रोग्राम का। अननेसेसरीली आप वो कोड एग्जीक्यूट करवा रहे हो जो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अगर वो कंडीशन है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो इसके अलावा जो भी होगा वो आपको एल इफ में डालना है, जैसे हमने पहले डाल के रखा था। तो अभी अगर मैं वापस इसको कन्वर्ट करूं आपके लिए, एलिफ, एलिफ, और यहाँ पे तो हमने एल्स डाल दिया है, क्योंकि अपने को पता है कि 100 से कम नहीं है, अगर 100 से ज़्यादा आ गई वैल्यू तो अपने को इनवैलिड एवरेज बोलना है। तो ये प्रोग्राम वापस पुराने टोन में आ गया। सो ये था गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।